अली अमीन गंडापुर 2 दिन बाद अचानक मंजर आम पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अचानक एंट्री। असम्बली से खिताब में कहा, मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए लेकिन बच गया। अपने हाउस पर फख्र है, बानी पीटीआई के साथ थे और साथ रहेंगे। केपी में गवर्नर राज की धमकियों से नहीं डरते, इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत मांगी लेकिन नहीं दी गई। हुकूमत को किस बात का खौफ है, हमें जलसे की इजाजत क्यों नहीं मिलती। बानी पीटीआई पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। कहा गया मवेशी मंडी में जलसा करो, क्या हम मवेशी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुझे गालियां दी गई, आईजी ने माफी ना मांगी तो बदला लूंगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, केपी हाउस हमारा घर है। जुर्रत कैसे हुई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हाथ लगाने की। एक एक से हिसाब लेंगे। केपी हाउस में अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं। मेरी गाड़ियां छीन ली गई, मेरे गार्ड को मारा गया। मुझे अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। इस फ्लोर पर आईजी को माफी मांगना होगी, ऐसा ना हुआ तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जब पुलिस ने केपी हाउस पर छापा मारा तो तब गंडापुर निकल गए थे। नाकाबंदी के बावजूद अली अमीन गंडापुर निकल गए थे। हमने वीडियो रिलीज कर दी। इनकी कोशिश है कि किसी तरह धरना दें। इनकी कोशिश थी कि किसी तरह डेड बॉडी मिले। पीटीआई की क़यादत में मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी। पीटीआई की क़यादत जलसा का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। वजीर आला केपी का झूठ सामने आ गया। अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर फरार हो गए थे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ कहते हैं, इनसे लोग इकट्ठे नहीं हुए तो अपने लोगों को खुद छोड़कर भाग गए। इनका झूठ सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदारी शख्स हैं। तरीके इंतशार का मकरू चेहरा कौम ने देख लिया। अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब होने के हकाइक सामने आ गए। तहकीकाती इदारे अली अमीन की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाने और निकलने की फुटेज, अली अमीन के भाई फैसल अमीन की ऑडियो कॉल मंजर आम पर ले आए। सीसीटीवी फुटेज में अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट से दाखिल होते वाज़ेह देखा जा सकता है। सरकारी जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में काली शलवार कमीज में दाखिल हुए। लिबास तब्दील करके सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ केपी हाउस से गए। अली अमीन मुजाहिरीन को खुद अपनी मर्जी से छोड़कर गायब हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर दाखिला की वजीर आजम को इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की क्याम अमन से मुतल्लिक वजीर दाखिला इंतजामिया और पुलिस के इकदाम की सताइश। कहते हैं, इस्लामाबाद पर धावा को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। मईशत के हवाले से किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी तकरीब मामूल के मुताबिक होंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने वाले वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, शहरी रहमान, नवीद कमर, नैयर बुखारी शामिल। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम पैकेज पर फिर से कायल करने और हिमायत हासिल करने की कोशिश। वफ्द की मौलाना को कल होने वाली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजल रहमान को यौम यकजहती गजा की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से दावत देने आए थे। मौलाना फजल रहमान कल यौम गजा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाएंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा आजम स्वाति गिरफ्तार। जराये के मुताबिक आजम स्वाति को इस्लामाबाद पुलिस की खसूसी टीम ने हिरासत में लिया। पुलिस ने आजम स्वाति को सीआईए मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के लापता होने के बाद आजम स्वाति एहतजाज को लीड कर रहे थे। पीटीआई एहतजाज। जुड़वा शहरों में मामूलात जिंदगी, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। 30 मकामात को जिला इंतजामिया की हिदायत पर खोल दिया गया। डी चौक तीसरे दिन भी सिक्योरिटी के हिसार में। एफसी और रेंजर्स के एहलकार तैनात। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। रावलपिंडी अंदरून शहर से तमाम रुकावटें और कंटेनर्स हटा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा का कहना है, मरी रोड और उसके तरफ रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। लाहौर में भी तमाम बंद रास्ते खोल दिए गए।
वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वजारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक PTM मुल्क दुश्मन बयानिया और नारकी फैलाने में मुलविस थी। ठोस शवाहिद की रोशनी में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी का फैसला किया गया। PTM अमनो और सिक्योरिटी के लिए खतरा। 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 11B के तहत PTM पर पाबंदी आयद की जाती है। इससे कबल भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को मुतअद्दिद बार कलदम जमात करार दिया जा चुका। PTI एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर KP, IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और दीगर आला हुकाम की शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद अब्दुल हमीद एबटाबाद के रिहायशी 3 माह बाद सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होना था। आज हमारे उस जवान की शहादत हुई जिसने दहशतगर्दों से लड़ना था। हमारे पुलिस एहलकार पर कल मुजाहिरीन ने तशद्दुद किया। पुलिस एहलकार को तशद्दुद के बाद अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जाबर ना हो सके। IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत गमगीन है। पुलिस एहलकार के बच्चों को स्टेट तहफ़्फ़ुज़ देगी। पुलिस एहलकार के वाक़े में जो भी मुलविस है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया जिसे नाकाम बना दिया गया। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। उनमें ज्यादातर अफगानी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज का इस्लामाबाद में कांस्टेबल की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इज़हार। कहा, PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म की तशद्दुद करने वाले शरपसंदों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। कहा, माजी में भी PTI इदारों पर हमलों में मुलविस वही। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, अवाम पूछते हैं ये कैसा पुरअमन एहतजाज है। सैकड़ों पुलिस एहलकारों को हमले करके जख्मी कर दिया गया। तरीके इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। वालिद आंसू गैस के बायस ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल हमीद शाह के बेटे का कहना है, आंसू गैस की वजह से वालिद की तबीयत खराब हुई। तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई की बगावत नाकाम बना दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन स्ट्रैटेजी से बगावत नाकाम बनाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के एहलकारों और अफगान शहरियों की शिरकत बाइस तशवीश और तहकीक तलब। पंजाब के अवाम ने तरीके फसाद और उसके मास्टरमाइंड को इस मरतबा भी मुस्तरद कर दिया। जो इनकलाब लाने निकले थे जूतियां छोड़कर भाग गए। क्या KP के लोगों की किस्मत में धरने, जलसे और मार धाड़ ही बाकी रह गई? बानी PTI की बहनों के खिलाफ थाना कोसार में दर्ज मुकदमा। अलीमा खान और उस्मा खान का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस की जानिब से 20 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अलीमा खान और उस्मा खान को डी चौक से गिरफ्तार किया गया था। FIR में नामजद 102 मर्द कारकुनान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। मुल्जमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म। PTI की मेंबर कौमी असम्बली जरताज गुल वजीर की गिरफ्तारी। DG खान इंतजामिया और पुलिस की तरदीद या तस्दीक से गुरेज। वकील के मुताबिक जरताज गुल वजीर को गुज़िश्ता शाम उनके रिहाइश गाह से गिरफ्तार करके 3 MPO के तहत सेंट्रल जेल DG खान मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन की कॉपी फरहाम नहीं की जा रही। वकील का कल मुल्तान हाईकोर्ट में जरताज गुल की गिरफ्तारी के खिलाफ रिट दायर करने का ऐलान। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए चार्टर्ड तैयारा रवाना। कैदी आज वतन वापस आएंगे। वजारत दाखिला कैदियों को वापस लाने के लिए गुज़िश्ता 3 माह से श्रीलंकन हुकाम से राब्ते में थी। वफाकी वजीर नजकारी अब्दुल अलीम खान कैदियों की वतन वापसी के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेंगे।